Hi guys, I Shora welcome you all in my YouTube channel Grammar Waves। लास्ट क्लास में हम लोग ट्रांसफॉर्मेशन की बात की थी, जिसमें कि हमने सिंपल सेंटेंस से कंपाउंड सेंटेंस में बदलने के रूल्स एंड जो भी प्रोसीजर था सारा सीखा हुआ था। नाउ द नेक्स्ट इज, अब उसका उल्टा कंपाउंड से सिंपल सेंटेंस में कैसे बदलेंगे, ये भी ट्रांसफॉर्मेशन का इसका रूपांतरण कैसे करेंगे भाई, ठीक है। तो उसमें हमने क्या क्या देखा था कि अब बेसिक्स वही जो रूल में हमने बताया था कि कैसे होता है सिंपल सेंटेंस, क्या होता है, एंड जो है आपका कंपाउंड सेंटेंस क्या होता है, उसके हिसाब से हम जो है उसकी रूलिंग में जाते हैं, ठीक है। चलिए बने रहिए मेरे साथ, वीडियो को अंत तक जरूर देखें, शेयर लाइक सब्सक्राइब करते रहें, जिससे कि किसको नीडी पीपल हो उसको क्या जरूरत हो तो वो क्या कुछ फायदे उठा सके वीडियो से। भाई कोई पर्पज नहीं, शो ऑफ वाला कोई चीज़ सीन नहीं है, ठीक है। आराम से वीडियो बनाते हैं और सिर्फ पढ़ते हैं और पढ़ाने का शौक है बस, इसीलिए थोड़ा सा अपलोड कर देते हैं, कुछ हम सीखें कुछ आप सीखें, अंडरस्टूड। तो बने रहिए मेरे साथ और आराम से जो है वीडियो को देखिए अंत तक। जो पढ़ाई कर रहे हैं स्टूडेंट्स उनको शेयर करिए जिससे उनको फ़ायदा हो, जो नहीं पढ़ाई करेंगे टाइम नहीं कट रहा है देख सकते हैं वीडियो, ठीक है। तो आयुर्वेदिक है, कोई अगर फ़ायदा नहीं नुकसान नहीं होगा, अंडरस्टूड। चलिए बढ़ते हैं वीडियो में आगे, ज़्यादा टाइम ना खराब करते हुए। तो अब बात हम करते हैं सिंपल सेंटेंस की, कंपाउंड बदले थे हम कंपाउंड सिंपल। तो सिंपल के में क्या होता है, सिंपल होता क्या है, सिंपल में क्या केवल एक ही फिनिट वर्ब होती है, क्या होती है, केवल एक ही फिनिट वर्ब होती है, और इन्फिनेटिव जीरन एंड पार्टिसिपल इन्फिनेटिव एंड पार्टिसिपल एंड जीरन आपका क्या फिनिट वर्ब के अंतर्गत है। फिनिट वर्ब होती क्या है, कि इज एम आर, ये सब क्या है फिनिट वर्ब है, इज एम आर सहायक जितनी होती है ना सब फिनिट वर्ब है। अब इन्फिनेटिव बात करें टू प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म, ठीक है, टू मेंटेन, टू वर्क। अब पार्टिसिपल बात करें आईएनजी फॉर्म, जीरन आईएनजी फॉर्म, तो इस तरह से क्या है आपका इसमें आईएनजी फॉर्म नहीं लगेगा, टू लगेगा नहीं लगेगा, तो ये सिंपल सी बात, ये हो गई फिनिट वर्ब और ये हो गई एक ही फिनिट वर्ब होती, और ये क्या इसके अंतर्गत नहीं आते हैं। अब बात करते हैं कंपाउंड। कंपाउंड में क्या होता है, एक जो है प्रिंसिपल क्लॉज होता ही होता है, सबसे पहली चीज एक प्रिंसिपल क्लॉज होगा, उसके बाद एक क्लॉज कम से कम ऐसा होगा, एक उपवाक्य ऐसा होगा जो क्या प्रिंसिपल क्लॉज का कोऑर्डिनेटिंग क्लॉज हो, क्या होगा, समान पदी उपवाक्य होगा, अंडरस्टूड। ये हमने पिछले क्लास में डिस्कस लेक्चर में ऑलरेडी किया हुआ था, बट मैं फिर भी एक बार रिव्यू करा दे रहा हूँ जिसकी आपको इसमें आसानी हो। अगर एग्जांपल कराएं तुरंत समझ में आ जाएगा, जस्ट उसको उल्टा करना है। उसमें क्या करते थे हम, सिंपल सेंटेंस में कंपाउंड बनाने के लिए क्या करते थे हम, जो आपका कोऑर्डिनेटिंग क्लॉज था उसको क्या है ऐड करके, और जो लास्ट का हमारा प्रिंसिपल क्लॉज था उसको संक्षिप्त करके हम क्या थे उसको ऐड करके हम उसको सिंपल से कंपाउंड बदल लेते थे। अभी क्या करना है, इंडिपेंडेंट क्लॉज जो है उसको संक्षिप्त करके क्या सिंपल सेंटेंस में बदल लेना है, अंडरस्टूड। मतलब क्या, जो कोऑर्डिनेट क्लॉज आपने लगाया है उसको हटा दीजिए, और जो इंडिपेंडेंट क्लॉज है उसको कुछ सब्जेक्ट है नाउन है उसको हटाकर संक्षिप्त कर थोड़ा छोटा कर लीजिए, और ये आपका कंपाउंड सिंपल बन जाएगा, अंडरस्टूड। चलिए देखते हैं एग्जाम्पल जिसमें आपको पढ़ना समझ में आएगा, ठीक है, दिक्कत कुछ नहीं है, आप रूलिंग में बता दी, बेसिक आप क्लियर कर दिया है। नाउ एग्जाम्पल से बात करते हैं। एग्जाम्पल नंबर 1 देखेंगे क्या है, कैसे काम करता है, चलिए देख लीजिए। एग्जाम्पल बात हम करेंगे, इसमें लिख दे आई वेंट टू आगरा एंड आई सा द ताज। आई वेंट टू आगरा एंड आई सा द ताज। मैं आगरा गया और मैंने क्या वहां ताज देखा, सिंपल स्कोप। ये क्या इसमें आपका इसने कंपाउंड दिया, किसमें दिया आपका ये कंपाउंड सेंटेंस में दिया है। आपको किससे बनाना है, सिंपल सेंटेंस बनाना है। तो सिंपल बदलने क्या करेंगे, सिंपल सा वही रूलिंग सेम। आपके यहाँ पर देख कंपाउंड कोऑर्डिनेट क्लॉज क्या कोऑर्डिनेटिंग कंडीशन है, ये आया यहाँ पर, इसको हटाना है। ये आपका इंडिपेंडेंट क्लॉज हो गया, इसका क्या है कुछ हटा दीजिए, क्या हटा सकते हैं इसमें, देखिए क्या हटा सकते हैं, आई वेंट टू आगरा, मैं आगरा गई, इतनी बात समझ में आ गई। एंड ये क्या है टू, और मैंने ताजमहल देखा। सेम एग्जाम्पल का क्या है, कोई भी एग्जाम्पल से बदलने के लिए हमें रूपांतरण में अर्थ मीनिंग सेम रहेगा, उसका ढांचा स्ट्रक्चर बदल जाता है, मैंने पहले शुरू बता दिया था। तो क्या होगा, टू सी द ताज। अब हमने क्या क्या चेंज किया इसमें, एक तो हमने कोऑर्डिनेट कंडीशन हटा करके ये लगा दिया, क्या इन्फिनिटिव जीरो या पार्टिसिपल लगा के उसको ये कर दिया, सिंपल सेंटेंस बन गया। उसके बाद सी क्या हो गया, वर्ब का फर्स्ट फॉर्म लगता था, फर्स्ट फॉर्म लगा, सेकंड के फर्स्ट कर दिया, उसके बाद सेंटेंस, तो आई हटा और इसका फर्स्ट फॉर्म लगा और एक छोटा सेंटेंस हो गया संक्षिप्त, और ये बन गया सिंपल में, अंडरस्टूड। नाउ नेक्स्ट एग्जांपल इज, और देखिए कंपाउंड में एंड इसको सिंपल में एक्सचेंज करेंगे। देखिए सी वेंट टू दिल्ली,
सी वेंट टू दिल्ली। बिल्कुल मैं आसानी से, कुछ दिक्कत होगा प्लीज कमेंट करके बताइए सर, ये समझ में नहीं आ रहा है, फिर भी मैं और कोशिश करता हूँ कि आप कितना अच्छे समझ में आए। ठीक है, प्रैक्टिस करता हूँ, बट क्या है अपना पढ़ाने तरीका है कि समझ में आता है किसी नहीं आता है। तो अगर नहीं समझ में आता तो प्लीज कमेंट करिए, कुछ भी सर, कुछ ही बोल दीजिए आप, सर ये नहीं है समझ में, ऐसे नहीं पढ़ाइए, थोड़ा ऐसे नहीं पढ़ाइए। आपका क्या है, कमेंट हमेशा जो है आप मुझे सुधारेगा ही, बिगाड़ेगा नहीं। सी सादा रेड फोर्ट। अब क्या है यहाँ पर, उसने दिल्ली गया और उसने दिल्ली में क्या, लाल किला, लाल किला यहाँ आगरा में नहीं देखा उसने, क्या दिल्ली जाके देखा। ठीक, रेड फोर्ट। तो बना लीजिए सी, सेम ये तो आप तुरंत कर लेंगे ना, सी वेंट टू दिल्ली वेयर, सेम वही कोऑर्डिनेट कंजक्शन, इसका मतलब नहीं क्या लगा, तो वही टू सी द रेड फोर्ट। दो एग्जांपल एक तरफ मैंने लिख दिया, आपको समझ में आ गया होगा कि वहां पर कुछ भी कंजक्शन आए, कोऑर्डिनेट आप पटा के टू लगा के आपको फर्स्ट वाला लगा के ऐड कर देना है, इंडिपेंडेंट क्लास को संक्षिप्त कर देना। अंडरस्टूड, ये आपका हो गया, दो सेंटेंस समझ में आया, कितना आसान है। चलिए तीसरा बात करते हैं, कंपाउंड लिखते हैं और उसके बाद सिंपल लिखते हैं। अंडरस्टूड, चलिए वॉक केयरफुल अदरवाइज यू विल फॉल। वॉक केयरफुली, सावधानी पूर्वक वॉक करिए, अदरवाइज, या और भी ला सकते कि और यू विल फॉल, यू विल, अदरवाइज क्या है, आप गिर जाएंगे। जरा देख के चलें, है ना, होगा ना, अदरवाइज यू विल फॉल, आप गिर जाएंगे। तो क्या हो जाएगा, वॉक केयरफुली, टू अवॉइड, क्या, फॉलिंग, गिरने से अवॉइड करने के लिए आपको क्या है, केयरफुल, सावधानी पूर्वक क्या है, आपको टहलना है। ठीक है, कितना सिंपल है। चलिए चौथा एग्जांपल देख लीजिए, सिर्फ मीन्स नहीं चेंज होना चाहिए, बाकी आप कुछ भी चेंज करते रहिए, इन्फिनिटिव जीरो लगा दी, कोऑर्डिनेट हटा दीजिए, कोई भी लगा दीजिए। अंडरस्टूड, मैंने यहाँ पर एग्जांपल दे दिया आपको, ये भी लगा सकते हो, ये भी लगा सकते हो। ठीक है, ऐसा सेंटेंस आएगा तो सेम करना है। ठीक है, कोई इतना बड़ा रॉकेट साइंस है नहीं। चलिए, ही वॉक वेरी फास्ट, एग्जांपल, ही वॉक्ड वेरी फास्ट, बहुत तेज चला, वो क्या किया, बहुत तेज चला, लेकिन क्या हुआ, फास्ट, येट, फिर भी, स्टिल आ सकते हैं, स्टिल भी आए, येट भी आए, उसके बाद क्या है, बट भी आए, लेकिन, या क्या है, बट भी लगा दे, सेंटेंस में क्या तीनों हो सकते हैं, ये हो सकता है, ये हो सकता है, ये हो सकता है। ही वाज लेट, तब भी क्या था, वो देर से था, ही वाज लेट। अंडरस्टूड, तो यहां पर हमारा तीन, येट, स्टिल या बट, तीनों सेंटेंस में ये तीनों आ सकते हैं अलग अलग। हम तीनों को क्या है, एक ही करेंगे, क्या, इन स्पाइट ऑफ के बजाय, इन स्पाइट ऑफ वॉकिंग फास्ट, इन स्पाइट ऑफ वॉकिंग फास्ट, क्या है, तेज चलने के बावजूद, ही वॉज लेट, क्या है, ही वॉज लेट। समझ गए, इस तरह जो आप इन को चेंज करके बना सकते हैं। नेक्स्ट एग्जांपल देखिए, और पढ़िए एग्जांपल कैसे बनाते हैं, ध्यान दीजिए थोड़ा सा, बस आराम से एग्जाम में आएगा, आप एक नंबर पक्के। ठीक है, ही फिनिश्ड हिज वर्क एंड पुट अवे हिज बुक्स, ही फिनिश्ड हिज वर्क्स एंड ही पुट अवे हिज बुक्स, उसने क्या किया, अपना काम खत्म किया और क्या है, अपनी किताबें दूर रख दी, खत्म हो गया काम, उसके बाद क्या है, काम खत्म किया और उसको किताबें दूर रख दी। सिंपल सा है, इसमें कोई रॉकेट साइंस नहीं, बना लीजिए कम सिंपल से। क्या है, आफ्टर फिनिशिंग, अपना काम खत्म करने के बाद, आफ्टर फिनिशिंग हिज वर्क, ठीक है, या आफ्टर हैविंग फिनिश्ड, प्रेजेंट पार्टिसिपल, परफेक्ट पार्टिसिपल पढ़ाया होगा, ध्यान दीजिए, नहीं पढ़ाया तो जाके लेक्चर में नहीं याद है मुझे, लास्ट देख सकते हैं आप, पास्ट पार्टिसिपल सब क्या होता है, कैसे रूल काम करता है, सब मैंने कवर कर रखा। कुछ भी अगर डाउट आप, ऐसे में चल रहा हूँ एक एक सिस्टमेटिक चैप्टर लेके कि आपको कहीं पर बीच में कुछ नहीं छूटेगा, ये मेरी गारंटी है। ठीक है, आफ्टर फिनिशिंग हिज वर्क या हैविंग फिनिश्ड हिज वर्क, क्या है, ये आपका इंडिपेंडेंट क्लास को हमने चेंज कर दिया है और प्रिंसिपल क्लास को सेम का सेम रख दीजिए, कॉमा
क्या, ही पुट अवे हिज बुक्स, ही पुट अवे हिज बुक्स। अंडरस्टूड? ये हमारा बन गया सिंपल में। अब एग्जांपल और देखते हैं कंपाउंड में। सिंपल में क्या हो जाएगा, जैसे हम कहते हैं यहां पर ही मस्ट नॉट बी लेट, ही मस्ट नॉट बी लेट, उसे देर से नहीं होना चाहिए। क्या हो जाएगा, और क्या हो गया, और ही विल बी पनिश्ड, ही विल बी पनिश्ड, नहीं तो उसे क्या है, सजा मिलेगी, लेट हो गया तो पनिश्ड। ठीक है, बना लीजिए। तो अब इसमें देखिए और आया, अब और की जगह हम क्या लिख सकते हैं, अदरवाइज या इल्स। और है यहाँ पर, हम अगर हम कर दे, देखिए समझ में आएगा, और की जगह क्या कर दें, अदरवाइज या इल्स। सेंटेंस सेम रहेगा, बीच में सिर्फ कोऑर्डिनेटिंग कंजक्शन। ये क्या है, कोऑर्डिनेटिंग कंजक्शन है। इसको अगर हम तीन में कोई भी आ जाए, क्या सेंटेंस विल बी सेम, आंसर विल बी सेम। बना लीजिए आंसर। चलिए यहाँ रफ करते, थोड़ा जगह नहीं बची है तो कहाँ बनाएंगे, देखिए ध्यान से। चलिए 6 नंबर का आंसर यहाँ पर है, देखिए कैसे बनाएंगे। ही मस्ट नॉट बी लेट, उसे लेट नहीं होना चाहिए बिल्कुल भी। तो क्या है, ही मस्ट नॉट बी लेट, इस प्रकार वैसे रख दीजिए, ही मस्ट नॉट बी लेट। आपका एग्जाम्पल नंबर ये लिखा है, एवॉइड, तो क्या इसी को ही मस्ट नॉट बी लेट टू एवॉइड पनिशमेंट। क्या है, अभी क्या पनिश्ड था, अब क्या पनिशमेंट। ठीक है, पनिशमेंट, ये ध्यान देना क्या कहां पर लगाना है। ये देखिए हो गया सिंपल, कोई कितना आसान है। इसको और भी कठिन अगर तरीके से बनाना तो क्या है, इन द इवेंट ऑफ, और क्या लिख सकते हैं इसको ऐसे, इन द इवेंट ऑफ, क्या इवेंट ऑफ क्या था, बीइंग लगता है, क्या लगता है, बीइंग लेट। बीइंग लेट क्या हो जाएगा, ही विल बी पनिश्ड, ही विल बी पनिश्ड। अंडरस्टूड? ये आपका हो गया कन्वर्जन ऑफ कंपाउंड से सिंपल सेंटेंस में। आपका चैप्टर क्लोज, बहुत ही आसान भाषा में, बहुत ही कम समय मैंने पूरा ये चैप्टर आपका क्लोज किया ट्रांसफॉर्मेशन का। अब आगे अगर आपको आगे चलना है तो हम नेक्स्ट क्या लेके चलेंगे, तैयारी मेरे साथ सिंपल से कॉम्प्लेक्स सेंटेंस को कैसे चेंज करते हैं। ठीक है, वो भी छोटा सा चैप्टर होगा, मैं अच्छे से उसको स्टडी करूंगा, आराम से जितना हो सकता है अच्छे से मटेरियल आपको उपलब्ध करा सकूं। मेरे साथ। थैंक्स फॉर वॉचिंग माई वीडियो।